नमस्ते स्टूडेंट्स। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि सर 10th के बाद साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए, मतलब लेना क्या चाहिए, या सर इसके अलावा भी कुछ होता है जैसे कि पॉलिटेक्निक होता है, आईटीआई होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है। तो सर हम करें तो करें क्या? ओके। और सेकंड बात देखिए, ये इसमें हम जो भी बोल रहे हैं ये सारे के सारे पूरी तरह से अनबायस्ड रहेंगे। मतलब हम ऐसे नहीं कि आ गए और यहाँ पर आर्ट्स की तारीफ़ कर दिए, आ गए सीधा कॉमर्स की तारीफ़ कर दिए, आ गए या साइंस की तारीफ़ कर दिए कि ले बेटा हम साइंस के टीचर है तो ले साइंस के बारे में तू सुन, या ले हम आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ले आर्ट्स के बारे में पूरी तरह बातें सुन। तो ऐसा मेरा कोई पर्पस है नहीं। ओके। और एक और बात कि जैसे कि हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपको एक-एक करके समझाते हैं कि चलिए क्या है, क्या नहीं है, क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं, मतलब हमारे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंस से जो सीखा है कुछ सालों में, हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि अभी हाल-फिलहाल कुछ दिनों में मेरे पास बहुत तरह के बच्चे आए, कोई कॉल से बात कर रहे, कोई मैसेजिंग करके बात कर रहा है और बहुत ही कन्फ्यूज़्ड है कि सर ये करें, वो करें, हम 12th कॉमर्स से किए हैं, अब हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं सर, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण सर हम ये किए हैं, अब ये पढ़ना चाहते हैं सर, हम ऐसे करके वैसे करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे भटके हुए बच्चे इस एज में हैं, मतलब लैक ऑफ गाइडेंस से भरा पड़ा है। हमारे साथ भी हुआ था, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम ऐसा हम मानते हैं। ओके। तो चलिए इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हम बताना चाहते हैं जो कि पूरी तरह मेरा व्यू पॉइंट रहेगा, कहीं से कोई यूट्यूब का देख लिया या कुछ कर लिया और उसी को आके यहाँ पर बक दिया, ऐसा कुछ नहीं। ओके। हम बार-बार कह रहे हैं ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है एंड आई होप कि आप समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम समझाना क्या चाहते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझिए। देखिए 10th के बाद आपके पास 4-5 ऑप्शन होता है। मेनली 3 पहले नाम सुनिए। एक होता है सर्टिफ़िकेट कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स और एक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री कोर्स। अगर आपको इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम देना है, चाहे वो इंडिया का हाईएस्ट लेवल का यूपीएससी क्यों ना हो, तो आपको केवल एक डिग्री से मतलब है। वो डिग्री जो होता है, आप चाहे वो बीए करके लीजिए, बीएससी करके लीजिए या बीकॉम करके लीजिए। अब बीकॉम कौन पढ़ता है? जो कॉमर्स लिया लेगा 11th-12th में वो बीकॉम करता है आगे जाके 3 साल। जो 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा होगा वो आगे जाके बीए लेता है 3 साल का। जो 11th-12th साइंस पढ़ा रहता है वो आगे जाके लेता है 3 साल का बीएससी। तो इस तरह कुछ नामे होता है। ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं जब 3 साल का पढ़ाई आप और कर लीजिएगा 11वीं 12वीं के बाद, तो आपका जो पढ़ाई होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना। उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ओके। देन पॉइंट ये है कि अगर आप डिग्री करते हैं तो आप इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप कल जाके एक ऑफिसर लेवल पर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा देते हैं तो आप उतने हाई लेवल के पोस्ट में आप जा नहीं सकते। ओके। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं, 10वीं के बाद 3 साल का होता है और 12वीं के बाद 2 साल का होता है। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो मतलब पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप बन सकते हैं सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स रहेगा। आपको जो मैक्सिमम हाईएस्ट पोस्ट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में वो जूनियर का रहेगा, असिस्टेंट का रहेगा, क्लर्क का रहेगा, बस ये सब नाम रहेगा। ओके। और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ये 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, अलग-अलग रहता है। इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा डीसीए, मतलब जो कंप्यूटर का कोर्स होता है, इसी तरह का चीज़ें आप कर सकते हो और कुछ ख़ास नहीं। ओके। तो मेरा तो मानना यही है। अब एक-एक करके समझाते हैं मेरा मानना क्या है। ओके। देखिए, अगर आपका सपना फ़िक्स है तो प्लीज़ ये पहले तो ये फ़िक्स कर लीजिए, हम यही कहते हैं। ओके। क्योंकि बहुत बच्चा यही नहीं समझ पाता, उनको लगता है सर 10th हो गया पहले ये कर लेते हैं, फिर लगता है कि सर 12th कर लेते हैं पहले उसके बाद सोचेंगे, फिर सर डिग्री के बाद सोचेंगे। सोचते एक समय ऐसा भी आएगा फिर आपको सोचने का ही समय नहीं मिलेगा, बस आपको पछताने का मौका मिलेगा। ओके। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, पछताने को ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सेकंड बात, कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने से पहले बच्चा पूछता है कि सर कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है। किसी ने कह दिया साइंस बेस्ट है, किसी ने कह दिया ये बेस्ट है, तो मेरा आंसर प्लीज़ सुनो। मेरा आंसर ये है कि कोई स्ट्रीम बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? तो बेस्ट है आपका गोल। अगर आपने एक अच्छा गोल डिसाइड कर लिए हो या करने वाले हो तो प्लीज़ कर लो। अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो आपके लिए आपका जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप ईमानदार रहोगे। बट अगर आपने अपना गोल ही डिसाइड नहीं किया, बस आप पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे। इंडिया में बहुत सारे के लोग यही है, एजुकेटेड जो आप सुने होंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल्स, वही कैटेगरी में आप भी आने वाले टाइम में जाने वाले हो। ओके। तो प्लीज़ ये तो मत ही करो कि कुछ पता नहीं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। इसने सजेशन दे दिया, सहेली ने चली गई आर्ट्स लेने, सहेली चली गई कॉमर्स लेने, ये कर रही है वो कर रही है तो हम भी उसी के साथ कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये बकवास आइडिया तो पहले दिमाग से निकाल लो। प्लीज़ एक गोल को डिसाइड करो। अब सर गोल को कैसे डिसाइड करें, कौन सा गोल बेस्ट रहेगा, कौन सा गोल मेरे लिए बेस्ट नहीं रहेगा? देखिए बहुत सारे बच्चे बचपन से ही टारगेट रखते हैं कि सर हमको
डॉक्टर बनना है, हमको सर आईटीआई आईआईटी करना है, सर हमको इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, सर हमको इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना है। तो जिसका ये सब टारगेट होता है उसको तो साइंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है। अब देखिए कॉमर्स कौन लेता है? कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जिनको कंफर्म रहता है कि सर हमको बैंकिंग लाइन में जाना है, हमको बीकॉम करना है, हमको एमकॉम करना है, हमको बिज़नेस लाइन में जाना है, सर हमको और भी जो आप लोग नाम सुनेंगे जैसे बीबीए करना है, सर हमको सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंट। तो ये जो कंफर्म रहता है वो बच्चा तो बीकॉम ये तो मतलब कॉमर्स ही लेगा 11th-12th, ओके। बट अब आता है लास्ट वन जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट्स, ओके। देखिए आर्ट्स 2 तरह के बच्चे लेते हैं, जो कि एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो कि नाम के लिए लेना चाहते हैं, जिनको पढ़ने का मन नहीं रहता बट डिग्री तो मतलब 12वीं तो करना है, डिग्री करना है, ऐसे सोच के जो पढ़ते हैं, नाम के लिए जो पढ़ते हैं, उनके लिए बेस्ट है अपना आर्ट्स, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा ईमानदार सबसे ज़्यादा क्या सब तो ईमानदार रहते हैं, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो मेडिकल का तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, मेहनती तो सब होता है, ओके। बट जो ये सोच के रखा है कि सर हमको कैसे भी हमको मतलब जस्ट यूपीएससी क्रैक करना है, या कोई स्टेट का पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, या सर हमको ऐसा ही बनना है सब इंस्पेक्टर। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट जॉब्स का टारगेट रख के जो बच्चा पढ़ना चाहता हो, उनके लिए आर्ट से बेस्ट और कोई नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके। लेकिन देखिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, उसमें मैथ्स आता है, उसमें आपका इंग्लिश आता है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में। उसके बाद आपका और एग्ज़ाम ले लिए, चाहे वो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्ज़ाम हो, सब में तो मैथ्स आता ही आता है। इसलिए हम आपको एक ही सजेशन देंगे, मतलब हम अगर आपके जगह रहते, अगर उस वक्त अगर हमको इस एज में आपके एज में अगर हमको गाइडेंस मिलता, तो हम क्या करते 10th के बाद आर्ट्स लेते। सपोज़ दैट हम कह रहे हैं अगर मेरा टारगेट गवर्नमेंट जॉब होता तो हम क्या करते, हम आर्ट्स लेते। और बिहार जैसे स्टेट में तो रेगुलर पढ़ाई होता ही नहीं है आर्ट्स का, सपोज़ दैट, या तो जो भी है। तो उस वक्त हम यही करते कि हम आर्ट्स लेकर अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, चाहे तो एक कोचिंग भी धर लेते हैं इस आर्ट्स को पढ़ाने वाले सर के पास। और देन एक होता है ना कि आपके आसपास इलाके में अगर कोई एसएससी रेलवे लेवल से कोई तैयारी होता हो, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, ये लॉजिकल एप्टीट्यूड, ये सब अगर सिखाया जाता हो, इंग्लिश, तो उसका भी एक क्लास धर लेते हैं। और साथ ही साथ डीसीए कंप्यूटर कोर्स जो होता है, ये भी चाहे तो हम कर लेते हैं। मतलब जो हम 6 to 8 आवर जो स्कूल जाके पढ़ते हैं, हम वही खुद से करते हैं। मतलब 2 आवर मतलब आर्ट्स पढ़ना, कोचिंग में जाकर 1-2 घंटा अपना जो तैयारी का पढ़ाई करना, 2 घंटा 1 घंटा अपना कंप्यूटर का कोर्स करना। तो इस तरह मेरा 5-6 घंटा हम इस तरह पढ़ते हैं, और बाकी टाइम अपना घर में आके सेल्फ स्टडी करते हैं। कब? जब आप ईमानदार बच्चे होते हैं, जब आपको कंफर्म होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही निकालना है, तब की हम बात कर रहे हैं। ये है सबसे स्मार्टेस्ट वे मेरे नज़रिए में, ओके। और बात वही है, अगर आपके घर में कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट जल्द से जल्द अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, अगर आप ज़्यादा समय गँवाना नहीं चाहते, आप जल्द से जल्द नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यही सजेशन देंगे, प्लीज़ गो फॉर आर्ट्स। बट अगर बार-बार हम कह रहे हैं, अगर आपका सपना है एमबीबीएस करना, आपका सपना है अगर बीडीएस करना डेंटल वाला, अगर आपका सपना है कि सर हमको ये करना है आईटीआई, तो आईआईटी, तो अगर ये सब टारगेटेड है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक और बात बताएं सर, ये डिप्लोमा और जो आप बोले आईटीआई, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए आईटीआई अगर आप करते हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, इसमें आपको कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिलेगा। आपको प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मतलब होता है ना, ये सबसे नीचे का जो लेबर पोस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, मेस संभालना, लॉन्ड्री का काम करना, यही तरह का जॉब मिलेगा। नाम के लिए आप कह सकते हो कि सर गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट और ये सब हमको नहीं लगता कि कुछ रहेगा, ओके। तो इट्स योर चॉइस कि आपको ये सबसे छोटा कोर्स जिसको हम लोग आईटीआई कहते हैं, ये करना है या नहीं करना है। अगर आपको वो नहीं करना तो 2 साल का 3 साल का पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम पहले ही बता दें, इसमें आपको मैक्सिमम जो है आपको जो पोस्ट मिलेगा वो आपका जूनियर या असिस्टेंट, या जो आप लोग कहते हो क्लर्क का पोस्ट तक ही आपको मिलेगा। बट अगर आप डिग्री करते हो तो आपको इंडिया का हाईएस्ट से लेके हाईएस्ट एग्ज़ाम, या इवन आपको अगर भारत में कोई भी स्टेट का अगर आपको दरोगा बनना है, एसआई बनना है, तो आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो होता है आपका डिग्री, जो कि 3 साल का पढ़ाई होता है। तो हम यही कहेंगे, अगर आप पहले ये कन्फ्यूज़ हो कि सर हम आर्ट्स लेके साइंस मतलब उससे ही पहले अगर आप ये चीज़ के लिए डाउट हो कि सर हम पॉलिटेक्निक कर लें क्या, हम ये कर लें क्या, वो कर लें, तो हम यही कहेंगे डिग्री ही करो, ये बेस्ट रहता है, ओके। और डिग्री करने के लिए 2 साल पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स। अभी इसका अगर आपका चॉइस है कि आपको आर्ट्स करना है कि साइंस करना है, कॉमर्स करना है, और मेरा गाइडेंस यही था, अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, पूरी तरह जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, टाइम कंज्यूम कम करवाना चाहते हो, फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो जस्ट बिलीव मी, आई विल से दैट द बेस्ट थिंग इज़ डूइंग गवर्नमेंट जॉब, ओके। और आर्ट्स लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा।
यही सब हम कहना चाहते थे और आप हमसे हज़ार बार पूछ लीजिए, हम बार-बार यही कहेंगे कि प्लीज़ पहले गोल डिसाइड कीजिए, वरना आप भटकते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कल जाके पछताओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास, ओके? या नसीब साथ दे, अब वो अलग बात है कि फिर भी आप नसीब भटक कर भी आप कुछ कर दिखाओ, ये रेयर केसेस में हो जाता है। बट आप हर रेयर केसेस को अपने आप से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि सर उसका ऐसा हो गया तो मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा आने वाले समय में। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ओके? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एक और चीज़ कहना ये पसंद करेंगे कि प्लीज़ यहाँ पर 2 बातें हैं, एक है इंटरेस्ट, एक है चॉइस, नीड कह सकते हो। मतलब आप अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट पूरा करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस पढ़ना, आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स पढ़ना, आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स पढ़ना, बट परिवार वाले, फैमिली वाले सोसाइटी के प्रेशर में आके, दोस्तों के प्रेशर में आके आप क्या ले रहे हो और अपना ज़िंदगी कैसे करो वो आपकी मर्ज़ी। बट हम यही कहेंगे कि देख लो, आपको इंटरेस्ट अपना पूरा करना है कि आपको नीड्स पूरा करना है। अगर हम फ़ाइनेंशियली बहुत डेप्थ में होते और हमको अगर अपना फैमिली का सपोर्ट करना होता तो हम कन्फ़र्म हम आर्ट्स के पीछे जाते, क्योंकि जॉब निकालने से मतलब रहता। बट अगर आपके पास कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपका फैमिली फुल सपोर्टिंग नेचर का है, अगर आपको लग रहा है कि आपको समय मिल रहा है, कोई मैरिज प्रेशर नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तो जस्ट गो बिहाइंड आर्ट्स, क्योंकि उसमें हाँ नॉलेज बहुत है, सब में नॉलेज बहुत है, इस तरह आप कंपेयर नहीं कर सकते, ओके? तो बस यही सब हम बताना चाहते थे। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे और हम भी देखिए हम साइंस के टीचर हैं, मतलब साइंस बैकग्राउंड से ही है विथ 92% इन 12th एंड 94% इन 11th। इवन देन अभी हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आर्ट्स ही पढ़ रहे हैं और हम वही कह रहे हैं नीड्स के हिसाब से हमको अपने आप को चेंज करना पड़ा। अब आपका नीड्स क्या होगा कि कल कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, तो प्लीज़ पहले से ना पहले से प्रिकॉशंस लेके रहिए कि कुछ भी हो सकता है एंड डू योर बेस्ट। बस जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए और टारगेट के लिए लग जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वर्क एज मच एज यू कैन सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ प्राउड वन डे। बस यही कहेंगे एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।